कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hari Bol, 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 Hari
हरि बोल हरि बोल हरि बोल Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Nam Sankirtan ki Guru Shilpad ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtraprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevya Bhagavati Uttam Shloke Bhakti Bhakti Nishaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gokumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna. आज 28 अप्रैल को शाम की संध्या समय भागवत चर्चा की क्लास में सबका स्वागत है और सभी का धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय मध्य लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 24। श्लोक इस प्रकार है। ब्राह्मण सेवाया कृष्णेर प्रीति बढ़े ताहार संतोषे भक्ति संपदा बढ़े। इसका हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा बढ़ती है। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य इस ज्वाइनिंग गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की। ये कोई सामान्य संसारिक व्यवहार नहीं था।
वैष्णव की सेवा किए जाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। क्योंकि तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, इसलिए भगवान गोपाल ने दोनों भक्तों का मान बनाए रखने के लिए विवाह समझौते का साक्षी बनना मंजूर किया। यदि ये दो वैष्णवों के बीच की बात ना होती तो श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी वैवाहिक संबंधों की बातें सुनना पसंद नहीं करते। वैवाहिक प्रबंध तथा उत्सव शास्त्रों में कर्मकांड विभाग से संबंधित है, किंतु वैष्णव किसी प्रकार के कर्मकांड में रुचि नहीं लेते। शेल नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल मिश्र भांड। वैष्णव के लिए वेदों के कर्मकांड तथा ज्ञान कांड प्रकरण अनावश्यक है। एक सच्चा वैष्णव इन प्रकरणों को विष पात्र विषय भांड मानता है। कभी कभी हम अपने शिष्यों के विवाह उत्सव में भाग लेते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कर्मकांड के कार्यों में हमारी रुचि है। कभी कभी वैष्णव दर्शन को ना समझने के कारण कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे कार्य की आलोचना कर बैठता है। वह कहता है कि सन्यासी को एक तरुण तथा तरुणी के विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए, किंतु ये कर्मकांड का कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। हम सामान्य जनता को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भगवान की सेवा में भक्तों के चित्त को एकाग्र करने के लिए कभी कभी विवाह की अनुमति दी जाती है। हमने अनुभव किया है कि ऐसे विवाहित दंपति आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। अतः यदि सन्यासी किसी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो तो इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को उस तरुण ब्राह्मण तथा उस वृद्ध ब्राह्मण की कन्या के विवाह के विषय में सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति संपदानि। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेश वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य चैतामृत की जय। जगदगुरु श्री प्रभात की जय। ब्राह्मण सेवाए कृष्णे प्रीति बढ़ाए, ताहार संतोष भक्ति संपद बढ़ाए। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भक्ति संपदा जो वास्तव में आपकी संपत्ति है, जो संपत्ति जो इस लोक में परलोक में आगे भी काम करेगी, वो बढ़ती चली जाती है। यहां पर श्री श्री चैतन्य चरितामृत में एक कथा, बड़ी सुंदर कथा आती है भगवान साक्षी गोपाल जी की। साक्षी गोपाल जी के साथ साक्षी नाम किस लिए जुड़ा, जब हमने इस तात्पर्य में भी पढ़ा कि भगवान अपने भक्तों के विवाह उत्सव में साक्षी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भक्त कौन सा होता है? जो सिर्फ अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करता है। भगवान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी यात्रा के दौरान कटक में पहुंचे, वहां उन्होंने साक्षी गोपाल जी के मंदिर के
भगवान गोपाल जी के दर्शन किए, विग्रह के दर्शन किए। और दर्शन इतना आकर्षक, इतना सुंदर, इतना मनोरम था कि उनके दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होकर भगवान का गुणगान करने लगे, नृत्य करने लगे और थोड़ी देर में मूर्छित होकर भगवान के भाव में वहीं गिर पड़े। और फिर जब उनके संगी साथियों ने उनको होश में लाए तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी ने साक्षी गोपाल जी के उस मंदिर के उस विग्रह की कथा सुनी, जो की कथा नित्यानंद प्रभु जी ने उनको वहां पर सुनाई, बाकी अन्य भक्तों को सुनाते। नित्यानंद प्रभु ने ये कथा सुनाई क्योंकि वो पहले भी इस कटक के मंदिर में पहले आ चुके थे और उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से इस कथा को सुन रखा था। तो उन्होंने वो कथा फिर चैतन्य महाप्रभु के आग्रह करने पर उनको सुनाई कि किस प्रकार भगवान गोपाल साक्षी देने के लिए अपना धाम वृंदावन धाम छोड़ के यहाँ कटक में आ गए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए। बड़ी सुंदर कथा श्री श्री चैतन्य चरितामृत में आती है। नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं महाप्रभु गौरंग महाप्रभु को कि कैसे दो ब्राह्मण थे, एक वृद्ध था, एक तरुण ब्राह्मण था, और दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने पे निकले हुए थे। एक तरुण ब्राह्मण था, उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सतत सेवा में लगा रहता था कि ये वृद्ध व्यक्ति है, ब्राह्मण है, वृद्ध है, और उसकी तीर्थ यात्रा करते हुए उसको अपने साथ साथ रखता, उसकी जो आवश्यकता होती उसकी पूरी करता, और इस तरह से अपने साथ अपने सहयोग से उस वृद्ध ब्राह्मण को भी अपने साथ तीर्थ यात्राओं की करवा रहा था। और ऐसे ही तीर्थ यात्रा करते करते वो दोनों ब्राह्मण वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में 5 करोड़ से वृंदावनों में जहाँ पर भगवान गोविंद देव जी का आजकल मंदिर है, देवालय है, वहां पर पहले भगवान गोपाल जी की सेवा हुआ करती थी। वो दोनों ब्राह्मणों ने जमुना किनारे कालिया घाट, केशी घाट में स्नान किया, भगवान के दूसरे मंदिरों के भी दर्शन किए, भगवान के विग्रह के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तीर्थ यात्रा उनकी सफल हो रही थी और वो दोनों जब केशी घाट स्नान करके भगवान गोपाल जी के विग्रह के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे, तो भगवान के गोपाल जी के दर्शन करने पर उनके उस सुंदर स्वरूप को देखकर उन दोनों के ब्राह्मणों के मन प्रफुल्लित हो गए और वहीं बैठ के उन ब्राह्मणों ने भगवान का गुणगान किया, श्रवण किया, और 2-4 दिन तक इस कदर भगवान गोपाल जी के दर्शन करके इतने आनंदित हो रहे थे कि उन्हें 2-4 दिन वहीं मंदिर में रुके रहे, भगवान जी की सेवा में गुणगान करने में लगे रहे। वो बूढ़े व्यक्ति ने उस मंदिर में बैठे बैठे उसके मन में कोई विचार आया और उसने उस तरुण ब्राह्मण को बोला, भाई तुमने इस तीर्थ यात्रा के दौरान मेरी बड़ी सेवा किया और तीर्थ यात्रा कराने में हर प्रकार से तुम्हारा सहयोग मेरे को रहा। अगर तुम्हारा सहयोग नहीं होता तो ये तीर्थ यात्रा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। क्योंकि जितनी सेवा तुमने मेरी की इस तीर्थ यात्रा के दौरान
मेरा अपना सगा पुत्र होता तो शायद वो भी नहीं करता। मेरा सगा पुत्र होता तो वो भी मेरी इतनी सेवा नहीं करता। और तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। और अब मैं धाम में आ गया, वृंदावन धाम में, भगवान के धाम में बैठा हूं, और मैं तुम्हारा आदर न करूं, तुम्हारी सेवा का, और इस सचो को मैं आदर सत्कार न करूं, तो मैं कृतघ्न माना जाऊंगा। मैं इसलिए मेरे मन में एक इच्छा आई है कि तुम्हारी सेवा के बदले में मैं अपनी कन्या की शादी तेरे से करना चाहता हूं। करना चाहता नहीं, करूंगा। उस ब्राह्मण ने, वृद्ध ब्राह्मण ने उस तरुण ब्राह्मण से ये बात की। और जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने ये बात कही तो नौजवान ब्राह्मण था, वो तत्काल बोला, हे भद्र पुरुष, आप ये असंभव जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये बातें जो है असंभव है, ये ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा कभी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा। तो उस नौजवान ब्राह्मण ने जवाब दिया, आप उच्च कुल के ब्राह्मण, सुशिक्षित, और ऊपर से धनी, धन संपदा की आपके परिवार में कोई कमी नहीं, और मैं दूसरी तरफ ना तो उच्च कुल का, ना सुशिक्षित, और ना ही धनी। तो ये बेमेल सा है। जो बात तुम कर रहे हो, ये समाज में ये बात चलती नहीं है। इसलिए ये अनहोनी सी बात है, आप ऐसी बातें नहीं करो। उस ब्राह्मण ने कहा, ये आप सभी लोग हम जानते हैं, ब्राह्मणों में एक बड़ी उच्च कुल में जन्म लेना, और ऊपर से विद्या में संपन्न, और तीसरा धन संपदा की कोई कमी ना होना। और सामने वाला लड़का जो है वो ब्राह्मण इसके विपरीत परिस्थिति में है, तो ये रिश्ता बेमेल सा माना जाता है। तो उस ब्राह्मण ने तत्काल उनको बोला कि ये नहीं हो सकता, मैं आपकी कन्या के उपयुक्त वर नहीं हूं। मैं तो केवल आपकी, अगर आप इस सेवा के बदले में मेरे को देना चाहते अपनी कन्या, तो आपको मैं बता दूं, मैं आपकी सेवा किसी लाभ या लालच के लिए नहीं कर रहा। मैं इस तथ्य को लेके नहीं कर रहा कि आप मेरे को कोई वर देंगे, मेरे को कोई लाभ देंगे, आपकी सेवा करूंगा, उसके बदले में मेरे को कुछ प्राप्त होगा। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो एक ब्राह्मण, भगवान के भक्त मानकर आपकी सेवा कर रहा हूं। आप भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। मद भक्ता पूजा व्याधि का, भगवान बोलते हैं मेरे भक्त की सेवा करना श्रेष्ठ है। जो मेरी सेवा करता है मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मेरा भक्त है। श्रीमद् भागवतम पुराण में भगवान इस बात का खुलासा विस्तार से करते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैंने आपकी सेवा आपसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए की है। मैं एक भक्त के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूं। तो यहां पर ये श्लोक बोला गया, ब्राह्मण सेवाए कृष्णेर प्रीति बढ़े, ताहार संतोष भक्ति संपदा बढ़े। भक्त की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर भक्ति संपदा, जो जीव आत्मा की वास्तविक संपत्ति है, वो तेजी से बढ़ती है। इसलिए आप ऐसी बातें नहीं कीजिए जो आप हम में से कर रहे हैं। तो उस वृद्ध ब्राह्मण को थोड़ा रोष हुआ, तुम मुझ पर संदेह मत करो,
उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शंका मत करो मेरे ऊपर, मैं अपनी कन्या की शादी तेरे से करना चाहता हूं, ये मैंने पहले ही निश्चय कर लिया हुआ है। ये सोच के नहीं किया, मेरी इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है कि मैं अपनी कन्या का धन तुम्हारे को दूंगा। तो तरुण ब्राह्मण को फिर बोला, देखिए आपके घर में व्यस्क पुत्र पुत्रियां भी होंगे, हाँ है, आपकी पत्नी भी है, आपका भरा पूरा परिवार है। तो आप उनकी सहमति के बिना आप अपनी कन्या की शादी मेरे से कैसे कर सकते? आपने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले क्या आपने अपने घर परिवार वालों से बात किया? नहीं किया, क्योंकि आप मेरे साथ चल रहे और मैं आपको रास्ते में मिला हूं। तो आपने उनसे कोई सलाह नहीं लिया, अपने मित्रों से, अपने परिजनों की सम्मति के बिना आप अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दे सकते। उस तरुण ब्राह्मण ने फिर जोर देकर इस बात को कहा, और साथ ही उस तरुण ब्राह्मण ने इतिहास की एक घटना का वर्णन करते हुए, जिसमें विदर्भ राज के राजा भीष्म जो अपनी पुत्री रुक्मिणी की शादी भगवान कृष्ण से करवाना चाहते थे, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि अकेले आपके फैसले से आप शादी नहीं कर सकते अपनी कन्या की मेरे से। इतिहास गवाह है इस बात का। राजा भीष्म भी चाहते थे कि अपनी पुत्री रुक्मिणी की शादी कृष्ण से करना चाहते, लेकिन उसके बड़े ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी, उसने बड़ा विरोध किया था, और अपने पुत्र रुक्मी के विरोध के चलते महाराज भीष्म को अपना निर्णय बदलना पड़ा था, और वो शादी शिशुपाल से करना चाहता था रुक्मी, और उसके पिता को अपने ज्येष्ठ पुत्र के निर्णय के आगे झुकना पड़ा। वो अलग बात थी कि भगवान श्री कृष्ण आए, रुक्मिणी को हर कर ले गए और उसके साथ शादी किया, लेकिन यहां पर ऐसी परिस्थिति नहीं है। इतिहास गवाह है इस बात का। एक उच्च कुलीन ब्राह्मण अपने समाज, अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पुत्र परिवार के सदस्यों की सम्मति के बिना कोई निर्णय ले लेगा, और वो भी उनके परिवार की जो अपेक्षा रखते थे अपनी पुत्री के लिए, वैसे वर की पर मेरी जैसा साधारण व्यक्ति वर मिले तो उसका विरोध करेगा। इसलिए आप ये जो बात कर रहे हैं, ये निर्णय आपका गलत हो जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति है। यदि मैं किसी को अपनी संपत्ति देना चाहूं तो किसमें शक्ति है जो मेरे को रोक ले? इसलिए निश्चिंत हो जाओ इस बात को लेकर। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं तुम्हें अपनी कन्या का दान करूंगा और अन्यों की चिंता नहीं करूंगा। तुम इसलिए मुझ पर संदेह नहीं करो और तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करो। अब वृद्ध ब्राह्मण इस बात को लेकर अड़ गया कि मैं अपनी कन्या की शादी तुम्हारे से ही करूंगा। अब उस तरुण ब्राह्मण ने, उस नौजवान ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण को सब प्रकार की दलीलें दे दिया, और वृद्ध ब्राह्मण नहीं माना। तो अब तरुण ब्राह्मण ने क्या कहा, ठीक है, आप अपनी कन्या की शादी मेरे से करना चाहते हैं, कन्या का विवाह करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके इस फैसले का साक्षी कौन होगा?
कल को, आज तो अब मेरे को कह रहे हैं कि मैं अपनी कन्या की शादी तुम्हारे से करूंगा, कल को ये फैसला नहीं माना जाता तो इस बात का साक्षी दो। तो इसलिए अच्छा है कि आप सामने भगवान गोपाल जी हैं, उनके सामने आप इस बात का इकरार करो कि मैं अपनी कन्या की शादी आपसे करूंगा। अर्थात भगवान गोपाल आपकी इस बात के, इस वायदे के साक्षी होंगे। और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, कभी ऐसी स्थिति आ गई, तो मैं भगवान गोपाल जी को साक्षी देने के लिए आपके सामने खड़ा करूंगा। आप मुकर नहीं सकते थे, इस सोच लीजिए। तो आप कृपया भगवान गोपाल जी के सामने आकर इस बात की रख लीजिए, इन्हें साक्षी मानकर भगवान सामने विग्रह साक्षी हैं और मैं अपनी कन्या की शादी इससे करूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल भगवान के समक्ष आकर, विग्रह के समक्ष आकर तुरंत इस बात में सहमति देते हुए कहा, हे भगवान, आप साक्षी हैं, मैं आपके सामने अपनी इस कन्या की शादी, इस कन्या का विवाह, अपनी कन्या का विवाह इस तरुण ब्राह्मण के साथ करूंगा और आप मेरी इस बात के साक्षी हैं। शिला प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं यहां पर कि आज भी ये प्रथा भारत में प्रचलित है कि जब भी कभी कोई ऐसे सहमति असहमति की बातें होती तो भगवान को साक्षी देकर भगवान की कसम उठवाई जाती है, भगवान को कसम उठाओ और उसके आधार पर फैसले हो जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो भगवान को बीच में साक्षी की तरह ला के खड़ा कर दिया जाता है, इसके सामने बोलो कि आप सच बोल रहे हो। अगर वो व्यक्ति सच बोलता, हाँ जी मैं भगवान को साक्षी मान के सच बोलता हूं, उस बात को स्वीकार किया जाता है। बड़े बड़े पंच सरपंचों में, पंचायतों में फैसले आज भी भगवान की सहमति से हो जाते हैं। और ये मौखिक, कैसे बोलते हैं, मौखिक रूप से कन्यादान दिए जाने के इस वचन देने का प्रचलन आज भी भारत में है। भगवान के नाम पर एक कन्या की शादी कर दी जाती है। बचपन में जैसे शादी हो जाती थी पहले, और बड़े होने पे कोना करा के लड़की को फिर ससुराल के घर में लेके जाया जाता। तो ये प्रथा आज भी प्रचलित है और ये उस समय भी थी। साक्षी गोपाल के सामने भगवान को साक्षी मानते हुए भगवान गोपाल जी के विग्रह के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या देने का फैसला किया। और उसके बाद उस तरुण ब्राह्मण ने भगवान गोपाल के विग्रह को संबोधित करते फिर बोलना शुरू, प्रभु आप मेरे साक्षी हैं, आपके सामने इस वृद्ध, मैं इसको मना करता रहा हूं कि ये रिश्ता बेमेल है, लेकिन ये नहीं मान रहे, तो अब आप इस बात के साक्षी हैं। यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी करूंगा, बुलाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर के लिए वापस तीर्थ यात्रा से चल पड़े। और पहले की तरह वो तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ साथ चला। अब मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु हो और वह उसकी तरह तरह से सेवा करता रहा। विद्यानगर में रहने वाला वो ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, अपने घर वापस लौट आया और दूसरा ब्राह्मण भी अपने घर चला गया। लेकिन कुछ दिनों में ही उस वृद्ध ब्राह्मण को ये चिंता सताने लग गई। अपने घर में आने के बाद अपनी पत्नी, अपने घर, अपनी
संपत्ति, अपने कुल, अपने संबंधियों का प्रभाव अब उसके सामने था। तो उसको चिंता लगने लगी कि अगर मैंने अपने घर में, अपने परिवार में ये बात कही कि मैंने अपनी बेटी की विवाह उस एक ब्राह्मण से कर दिया है, तय कर दिया है, तो ये नहीं मानेंगे, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कल को वो ब्राह्मण आ गया, मेरे घर पे चल के, तो मैं उसको किस मुंह से जवाब दे पाऊंगा? और वो आएगा क्योंकि उसने भगवान को साक्षी मानकर ये बात वैसे करवाई, और वो आएगा ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण चिंता में पड़ गया। फलतः उस दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने एक दिन सारे संबंधियों, अपने परिवार के, अपने पुत्रों, अपने बहुओं को, अपने सभी संबंधियों को बुलाया, इकट्ठा किया और सारी बात जो भगवान गोपाल के विग्रह के सामने उस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दिए जाने की घटना थी, उसका विस्तार से वर्णन किया। बस इस बात को सुनना था तो घर के सारे लोग निराश होकर हाहाकार करने में मजबूर हो गए। आपकी बुद्धि मारी, आपने इतना बड़ा फैसला, एक निर्धन को अपनी कन्या दे दी। आपने ये फैसला करते समय आपने कुछ कुल का ध्यान नहीं रखा, और वो ब्राह्मण भी पढ़ा लिखा नहीं, और वो निर्धन अपनी कन्या की शादी उसको कर देंगे, ये आपने कुछ सोचा नहीं। उसने घर में हाहाकार मच गया। अपने पिता के फैसले के विरुद्ध उसके पुत्र खड़े हो गए। ये हम नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। यदि हम अपनी कन्या की शादी निम्न कुल में देते हैं तो हमारे परिवार की जो कुलीनता है, जब लोग इसे सुनेंगे तो जाती रहेगी। कोई सत्कार नहीं करेगा हमारे स्कूल का, हीन दृष्टि से देखा जाएगा, कन्या में कोई कमी होगी ये सोचा जाएगा। इसलिए उस परिवार के पुत्रों ने अपने पिता के फैसले के विरुद्ध खड़े हो गए, ये शादी हम नहीं होने देंगे। और साथ ही पुत्र नहीं खड़े हुए, उस वृद्ध ब्राह्मण के जितने संबंधी रिश्तेदार थे जो उसने बुलाए थे, इस घटना का विस्तार से वर्णन करने के बाद उन्होंने यहां तक बोल दिया कि अगर उस निर्धन ब्राह्मण से आपने अपनी कन्या की शादी की तो हम अपने सारे संबंध आपसे तोड़ देंगे। तो ये शादी हमें भी मंजूर नहीं। संबंधियों ने भी अपना एकजुट होकर फैसला सुना दिया। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि तीर्थ यात्रा के समय एक पवित्र स्थान पर भगवान के धाम में मैंने जो वचन दिया था उसे मैं कैसे मिटा सकता हूं, कैसे मैं उससे मुकर जाऊं, कैसे मैं झूठ बोल दूं कि मैंने कोई फैसला नहीं किया। ये मैं नहीं कर सकता, मैं उसे वचन दिया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कि ये बात जब संबंधियों ने सुनी तो बड़ा परेशान। उसने कहा कि ये नामुमकिन है, अब आप जो भी फैसला करना चाहे, लेकिन हमें हमारी जो बिरादरी है उसे जो फैसला मंजूर। कहा आप इतने धनी पंडित उच्च कुल के व्यक्ति, इसलिए हम ये फैसला स्वीकार नहीं करते। इस तरह से उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया, सब चले गए और पुत्रों ने एकजुट होकर क्या निर्णय दिया कि अगर आपने हमारी मर्जी के खिलाफ उस ब्राह्मण को
कन्या दे दी तो हम विष खाकर अपनी जान दे देंगे। उस ब्राह्मण के लिए बड़ा एक संकट खड़ा हो गया। ये कैसे अब क्या किया जाए? उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से कहा, मैं झूठ कैसे बोलूं? तो उसके पुत्र ने जवाब दिया, बड़े पुत्र ने, जब वो ब्राह्मण आए आपके पास कन्या का हाथ मांगने के लिए, आप उसमें कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ ये बात बोल दीजिए कि मेरे को कुछ स्मरण नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, बाकी का हम देख लेंगे। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मैं भूल गया हूं, मेरे को कुछ याद नहीं है। बाकी शब्दों के जोड़ तोड़ से उस ब्राह्मण को मैं निपट लूंगा। ब्राह्मण के बड़े बेटे ने कहा, उस वृद्ध ब्राह्मण के बड़े बेटे ने कहा, बाकी मैं निपट लूंगा, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर महाराज को जब द्रोणाचार्य को मारना था तो भगवान कृष्ण ने बोला कि बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा था इति वैसे, लेकिन वो हाथी था। तो ये बस आप बोल दीजिए कि मेरे को स्मरण नहीं है, कोई बात अब याद नहीं है, शरीर बूढ़ा हो गया, मैं भूल चुका हूं, आप इतनी बात बोल दीजिए। उस ब्राह्मण के पुत्रों ने सोचा कि मेरे पिता ने बोला कि गोपाल जी को साक्षी मानकर ये बात कही गई है, तो मूर्ति कौन सी गवाही देने के लिए आ सकती है, और हम कौन सा इतनी दूर वृंदावन धाम लेंगे, कटक से वृंदावन धाम, तो अपने आप ये मामला रफा दफा हो जाएगा, मैं अपने आप में बैठ लूंगा। उस ब्राह्मण के पुत्र ने ऐसा सोच लिया, और अगले दिन वो तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण की कन्या का हाथ मांगने के लिए उनके घर में आ गया। घर परिवार वाले सारे एकजुट होकर इकट्ठे हो गए, और उन्होंने सोचा तो बड़े गुस्से में आ गए जब उन्होंने उस ब्राह्मण से ये सुना, हमारे पिता तो नहीं ऐसे कर सकते, पूछो, बुलाओ पिताजी को। पिताजी को बुलाया गया और पिताजी ने चुपचाप अपने बेटों की सहमति के साथ, मेरे को कुछ स्मरण नहीं है, ऐसा कह दिया। और जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण ने ये कहा कि स्मरण नहीं है, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र ने तुरंत लाठी उठा लिया और उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़ा, और तरुण ब्राह्मण जान बचा के वहां से भागा। ये क्या हुआ? यहां पर अभी मैंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले मौखिक रूप से ही वचन दे दिए जाते थे और उस वचन की पालना की जाती। तो उस तरुण ब्राह्मण ने अगले दिन आकर उसी गांव में पंचायत के लोगों को बुलाया और सारी बात बताई कि जब ये वृद्ध ब्राह्मण जो है अपने परिवार की इज्जत के चलते हुए अब अपनी कन्या देने से मुकर रहा है, तो इसलिए इसने वचन दिया था कि वो अपनी कन्या की शादी मुझसे करेगा। तो मैं पंचायत से उसने बोला इस बात का फैसला करवाए। तत्काल पंचायत बैठ गई, उस वृद्ध ब्राह्मण के परिवार को बुलाया गया और वृद्ध ब्राह्मण के परिवार में सभी संबंधी भी आए, उनके पुत्र भी आए, और उस समय उस ब्राह्मण से पूछा गया कि आपने ऐसा वचन दिया था? पंचायत ने पूछा तो बोला कि मेरे को स्मरण नहीं।
लेकिन वो अंदर से डर रहा था, भयभीत था वृद्ध ब्राह्मण कि मैं झूठ बोल रहा हूं अपने परिवार के चलते। कल को अगर ये ब्राह्मण भगवान की साक्षी लेकर यहां पर आ गया और मेरे को उस ब्राह्मण को, इस ब्राह्मण को अपनी कन्या देनी पड़ी, तो मैं तो धर्म से भी गिर जाऊंगा, धर्मच्युत हो जाऊंगा, मेरी ब्राह्मणता तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने परिवार के विरोध के चलते वो बोल नहीं पाया। और जब उसने ये बोला कि मेरे को स्मरण नहीं है पंचायत के आगे, तो तत्काल ज्येष्ठ पुत्र ने बोला, ये निर्धन ब्राह्मण जो खड़ा है ये झूठ बोल रहा है। इसने तीर्थ यात्रा के दौरान मेरे पिता का संग किया था और मेरे पिता के पास काफी धन संपत्ति थी। इसने उनको धतूरा खिला के और धन संपत्ति लूट ली और अब ये हमारी बेटी के साथ भी शादी करना चाहता है, क्योंकि ये निर्धन है, ये धन का लालची है, इसलिए इसकी बात का स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और उसके इस लॉजिक के चलते, तर्क के चलते पंचायत ने भी मान लिया। हाँ, हो सकता है ऐसा हो। तो उस तरुण ब्राह्मण से पूछा कि तेरे पास कोई ऐसा गवाह है जो तेरी इस बात के लिए गवाही दे सके? तो तरुण ब्राह्मण ने कहा, भगवान गोपाल इस बात के साक्षी। उनके सामने मैंने, मेरे कहने पे इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या मेरे को देने की बात की। तो क्या भगवान साक्षी देने के लिए आ सकते हैं? अगर आप भगवान को साक्षी देने के लिए बुला कर ले आओ तो आपकी बात को स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हो। उस तरुण ब्राह्मण ने थोड़ी देर सोच विचार किया, मंथन किया, चिंतन किया और फिर तत्काल बोला पंचायत से, मैं भगवान को साक्षी देने के लिए यहां पर बुला के ला सकता हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? पहले इस परिवार के मुखिया लोगों से लिखवा लिया जाए कि जब भगवान साक्षी देने के लिए यहां पर आएंगे, वो साक्षी देंगे तो ये फिर अपनी कन्या की शादी मुझसे करेंगे, कल को फिर मुकर जाए। तो इसलिए इस बात को लिखवा लिया जाए। वो बेटे ने सोचा, पुत्र ने सोचा, कभी विग्रह थोड़ा साक्षी देने के लिए आ सकता, तो इसलिए लिखने में क्या हर्ज है। और नास्तिक प्रवृत्ति का था, एक धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या गवाही देने के लिए थोड़ा कहेंगे, वो भगवान थोड़े ही है। ऐसा सोचते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण के बालक ने, श्रेष्ठ पुत्र ने भी तुरंत अपनी सहमति लिख कर दे दी, मेरे को कोई आपत्ति नहीं अगर साक्षी देने के गोपाल जी यहां पर आ जाए। अब तरुण ब्राह्मण ने इस फैसले के बाद तुरंत वृंदावन का रास्ता पकड़ा और वृंदावन की ओर चल पड़ा। भगवान का गुणगान करते करते वो भगवान के उस वृंदावन में, भगवान के सामने, विग्रह के सामने, और भगवान की सेवा करने लगा और प्रार्थना करने लगा, भगवान अब आप ही हो, आप ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते, अब आपको चलना पड़ेगा मेरे से। उस तरुण ब्राह्मण की भक्ति के आगे साक्षी भगवान गोपाल जी को नतमस्तक होना पड़ा और उस विग्रह से आवाज आई कि मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा, तुम वापस जाओ वहां पर अपने गांव में, उसी गांव में मेरा सिमरन करना, मैं वहां पर
प्रकट हो जाऊंगा, विष्णु रूप में प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी मैं सहायता। तो उस तरुण ब्राह्मण ने बोला, भगवान आप विष्णु रूप में चले जाइए या किसी और रूप में चले जाइए, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप इस विग्रह के सामने ये वचन दिया था उस वृद्ध ब्राह्मण ने, तो आप ही कोई इस विग्रह को ही, आपके विग्रह रूप को ही आपको वहां जाना पड़ेगा। भगवान बोले उस ब्राह्मण से, ऐसा कभी सुना है कि विग्रह चल के वहां पे पहुंच गए? तो तरुण ब्राह्मण ने जवाब दिया, ऐसा कभी सुना है कि विग्रह जैसे हम मेरे से बात करें किसी से बात करता है? ब्राह्मण कि इस वचन पर नतमस्तक हो। ठीक है, मैं चलता हूं तेरे साथ, जो आज तक नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। और भगवान गोपाल के ऐसा सहमति देने से वो तरुण ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान को मैंने साक्षी बनाया था और भगवान अब साक्षी देने के लिए तैयार भी है। लेकिन भगवान ने उस समय बोला, एक कंडीशन होगी, मैं तेरे साथ रोज चलूंगा, तेरे पीछे पीछे विग्रह, और कोई नहीं मेरे को देख पाएगा, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया, मेरे प्रति तेरे मन में अविश्वास आ गया, तो फिर मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा, आगे नहीं चल पाऊंगा। और 1 किलो चावल का रोज मेरे को भोग अर्पित करते चले जाना। और तरुण ब्राह्मण बेहद प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो उठा, और उसी समय उसने वापस विद्यानगर का रास्ता पकड़ा। और अब भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे पीछे पीछे चल रहे। तो भगवान बोले, गोपाल बोले कि मेरे चरणों में पड़ी जो पायल की रुन झुन की बात तेरे को सुनाई पड़ती है, समझ लेना कि मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूं। जब पायलों की जो रुन झुन की आवाज होगी, वो इस बात की साक्षी होगी कि मैं तेरे पीछे पीछे चलता आ रहा हूं। और ब्राह्मण आगे आगे और वो पीछे पीछे चल पड़े। और इस तरह से वो इतना लंबा सफर भगवान का विग्रह अपने भक्त के लिए, अपने भक्त की बात का मान रखने के लिए, वहां का वो भगवान से विग्रह के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। जब उस नगर की सीमा आ गई, तो उस निर्धन ब्राह्मण ने सोचा, अब तो हम पहुंच गए हैं, अब अगर मैं पीछे भी देख लूंगा, मैं देखना चाहता हूं भगवान कैसे चलते हैं, पीछे भी देख लूंगा तो कोई समस्या नहीं होने की है, भगवान अब सीमा तक तो पहुंच गए हैं। और तत्काल उस निर्धन ब्राह्मण ने पीछे देखा, भगवान का विग्रह था, भगवान मुस्कुराए और तत्काल वहीं पर स्थिर हो गए। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। पूरे गांव में सूचना दे दिया गया, वृंदावन से चल के भगवान स्वयं साक्षी देने के लिए, अपने भक्त की बात का मान रखने के लिए भगवान स्वयं चलकर विग्रह के रूप में गांव की सीमा में आ गए। तत्काल पंच, सरपंच, उस वृद्ध ब्राह्मण का परिवार सब एकजुट हो गए। और इस तरह भगवान श्री गोपाल ने साक्षी बनकर उस निर्धन ब्राह्मण का और उस वृद्ध ब्राह्मण का, दोनों का मान रखा
और उस कन्या की शादी उस तरुण ब्राह्मण से। ये कथा नित्यानंद जी सुना रहे हैं और सुनने वाले कौन है? भगवान गोरख महाप्रभु। भगवान सुना रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। कौन थे ये दोनों ब्राह्मण? ये भगवान के नित्य सिद्ध दास थे। पूर्व जन्मों की भक्ति थी। उस भक्ति के चलते उस वृद्ध ब्राह्मण और उस तरुण ब्राह्मण ने आन और पान। ये विग्रह फिर वहीं पर स्थापित हुए और बाद में ये विग्रह श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम में गए, वहां पर उनको स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि भगवान गोपाल और जगन्नाथ जी की आपस में बनी नहीं। फिर उस समय के राजा ने जगन्नाथपुरी से पूर्व की तरफ 11 किलोमीटर दूर भगवान गोपाल जी का एक बड़ा भव्य ऐश्वर्य मंदिर का निर्माण किया और वहां पर भगवान श्री गोपाल जी को स्थापित किया गया। तो साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से वो फिर आज भी वो भक्तों को दर्शन देते हैं वहां पर। और जो भी भक्त भगवान जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने जाते हैं 11 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। एक पूरा गांव सत्यवादी के नाम से, वहाँ रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ ट्रेन भी जो पहुंचती है और भगवान अपने भक्तों को वहां पर दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये भगवान की भक्ति है। शिव भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन बोलता है, आयति श्रद्धा उपीता जगो योगाद चलित मानसा अप्राप्यम योगम सिद्धिम काम गतिम कृष्ण। क्या कि उस असफल योगी की गति क्या होगी जिसने आपकी भक्ति किया, अब भक्ति करके उसकी सदगति भी नहीं हुआ और इस संसार को भोगने से भी वंचित रह गया, उसकी गति क्या हो? श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, और योग सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर पाया और संसार को भोगने से भी वंचित रह गया, तो उसकी गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण उस बात का जवाब देते हैं, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्थात असफल योगी, असफल भक्त पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के घर में क्या धनवानों के कुल में दोबारा जन्म लेता है और उसकी छोड़ी हुई भक्ति अगर उसने दीर्घ काल तक लंबे समय तक योग साधना भक्ति साधना करने में सफल रहा तो फिर ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं और निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। यानी कि किसी भी सूरत में किसी भी कीमत में भक्ति करने वाले को कहीं घाटा नहीं उठाना पड़ता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? जिसने भगवान की भक्ति बड़ी श्रद्धा विश्वास दृढ़ निश्चय के साथ उत्साह के साथ किया, उसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, उत्साह नहीं है, विश्वास नहीं है, तो भगवान बोलते हैं वो की तमाम भक्ति और श्रद्धा उत्तम तत्व तपसा तत्तम कृतम
असत इति उच्यते। किसी भी प्रकार की गई तेरी भक्ति अगर उसमें श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, तो किसी भी किस्म का किया गया तेरा हवन, यज्ञ, दान, तपस्या कितना चल जाता है। किसी भी प्रकार का तेरा किया गया धार्मिक कार्य असत इति उच्यते, वो असत माना जाएगा। न च तत्प्रीत्यो न इस लोक में न परलोक में तेरे को उसका कोई लाभ मिलने वाला है। भक्ति में श्रद्धा, भक्ति में विश्वास ये अहम है। अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते। संसार श्रद्धा नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं। और उस तरुण ब्राह्मण को भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। वो वृद्ध ब्राह्मण अपने घर में बैठा सोच रहा है मुझे कल को साक्षी के लिए बुला के लाएगा भगवान को। इसका मतलब वो जानता था कि भगवान भी आ सकते हैं, आएंगे, और आए भगवान। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति करनी है तो श्रद्धा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् तत्कर्म परिवर्तना, संग त्याग, सतो वृद्धि, षड विभक्ति प्रसिद्ध। ये शास्त्रों में इस सूत्र है। भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की कल ठीक इसी जगह शाम को 5 बजे आपके साथ भागवत चर्चा के लिए आपका धन्यवाद।